रात के 2 बजे थे। पूरा सोल सो रहा था, लेकिन किम ताehyung नहीं। शहर की सबसे बड़ी माफिया एम्पायर का किंग अपने प्राइवेट ऑफिस में बैठा डेस्क पर रखी फाइल्स को घूर रहा था। कमरे में कंप्लीट साइलेंस था। जिमिन, नमजून और युंगी सामने खड़े थे। तीनों के फेसेस पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनका बॉस पिछले 10 मिनट से एक ही फाइल को देख रहा था और यह कभी अच्छी बात नहीं होती थी। आखिरकार ताehyung ने फाइल डेस्क पर फेंकी। ये किसने अरेंज की है? बॉस, मैंने। इतनी स्ट्रेट लाइन में क्यों रखी है? क्योंकि फाइल स्ट्रेट लाइन में ही रखी जाती है। मुझे क्रूकेट पसंद है। मैं रिजाइन कर रहा हूं। सॉरी, लेकिन यह सबसे रैंडम आर्ग्यूमेंट था जो मैंने आज तक सुना है। ताehyung की गेज तुरंत उसकी तरफ गई। कमरा फिर से साइलेंट हो गया। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुम मुझे देखकर डरते नहीं हो? डरना चाहिए। मैं माफिया किंग हूं और मैं फोटोग्राफर हूं। उसका क्या कनेक्शन है? कोई नहीं, बस फैक्ट बता रहा था। नमजून ने नीचे देखकर हंसी रोकने की कोशिश की। युंगी ने फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। लेकिन ताehyung, वह बस जुंगकुक को देख रहा था और उसी मोमेंट उसे एहसास हुआ जॉन जुंगकुक उसकी नई ऑब्सेशन बनने वाला था। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और शायद उसकी सबसे डेंजरस प्रॉब्लम। ताehyung को खुद पर गुस्सा आ रहा था। पिछले 3 दिनों से वह एक ही इंसान के बारे में सोच रहा था। जॉन जुंगकुक, एक फोटोग्राफर, बस एक फोटोग्राफर। लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिमाग बार बार उसी की तरफ चला जाता था। सुबह के 9 बजे माफिया हेडक्वार्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में पूरी टीम बैठी थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। कम से कम बाकी सबको तो यही लग रहा था। बॉस, बुसान शिपमेंट का क्या करना है? कोई जवाब नहीं। बॉस, कोई जवाब नहीं। बॉस, फिर भी कोई जवाब नहीं। आखिर सबने ताehyung की तरफ देखा। वह सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन को नहीं, बल्कि अपनी फोन स्क्रीन को देख रहा था। क्या मैं गेस करूं? जुंगकुक। डेफिनेटली जुंगकुक। ताehyung ने धीरे से फोन नीचे रखा। तुम लोग बहुत फ्री हो? बॉस, मीटिंग के बीच में जुंगकुक की प्रोफाइल देख रहे हो? इन्वेस्टिगेशन? उसने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, यह भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ह्यूमैनिटी फेल हो चुकी है। उसी समय जुंगकुक अपने स्टूडियो में था। उसकी बेस्ट फ्रेंड लीसा कैमरा लेकर अंदर आई। कुकी, क्या हुआ? मुझे लगता है कोई तुम्हें सीक्रेटली लाइक करता है। जुंगकुक ने तुरंत आई रोल किया। फिर शुरू हो गई। सीरियसली, एविडेंस? लीसा ने डेस्क पर 3 कॉफी कूपन्स रख दिए। पिछले 3 दिन से कोई अनोनिमस पर्सन कॉफी भेज रहा है। जुंगकुक ने कूपन्स को देखा, फिर साई किया। क्रीपी है, रोमांटिक है। क्रीपी, रोमांटिक, क्रीपी, रोमांटिक। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे, फिर साथ में हंस पड़े। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि स्टूडियो के बाहर ब्लैक कार में बैठा ताehyung सब देख रहा था। कार के अंदर, बॉस, आप पिछले 1 घंटे से यहां बैठे हो? जुंगकुक बस कैमरा एडिट कर रहा है। बॉस, हम्म मुझे सैलरी इंक्रीज चाहिए। क्यों? स्टॉकर अलाउंस। ताehyung ने उसे घूरा। जिमिन तुरंत चुप हो गया। शाम होने लगी। जुंगकुक स्टूडियो से बाहर निकला। उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे और हमेशा की तरह अपने आसपास कुछ नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन इस बार कोई उसे देख रहा था। सड़क के दूसरी तरफ खड़े 3 आदमी। उनकी नजरें जुंगकुक पर थीं। डेंजरस, कोल्ड, अनफ्रेंडली। ताehyung की स्माइल तुरंत गायब हो गई। उन लोगों की डिटेल्स चाहिए। ऑलरेडी चेकिंग। कुछ सेकंड्स बाद नामजून का फेस सीरियस हो गया। बॉस, क्या? द बिलोंग टू कांग फैमिली। ये सुनते ही कार का माहौल बदल गया। कैंग फैमिली, ताehyung की सबसे बड़ी राइवल माफिया फैमिली। और अगर उनके लोग जुंगकुक को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इसका मतलब अच्छा नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। उसी रात जुंगकुक अपने अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला, वह फ्रीज हो गया। उसके डेस्क पर एक ब्लैक बॉक्स रखा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे
वह बॉक्स के पास गया और उसे खोला। अंदर एक एक्सपेंसिव कैमरा लेंस थी। मार्केट में उसकी कीमत लाखों में थी। साथ में एक छोटा नोट रखा था। जुंगकुक ने नोट उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी फोटोज अच्छी हैं। बस इतना। कोई नाम नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं। जुंगकुक ने लेंस को देखा, फिर नोट को, फिर लेंस को, फिर नोट को। क्या कोई रिच साइकोपैथ मुझे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है? उसी समय माफिया हेडक्वार्टर्स। तहयुंग विंडो के पास खड़ा था। उसके हाथ में वाइन ग्लास थी। गिफ्ट पहुंच गया। रिएक्शन? उसने खुद को अडॉप्ट होने वाला कहा। कुछ सेकंड्स की साइलेंस। फिर तहयुंग हंस पड़ा। पूरी टीम शॉक में उसे देखने लगी, क्योंकि किम तहयुंग बहुत कम हंसता था। बहुत कम। लेकिन जुंगकुक, वह अलग था। बहुत अलग। और शायद यही वजह थी कि तैह्युंग को पहली बार किसी को खोने का डर महसूस होने लगा था। उसे अभी तक एहसास नहीं था कि जुंगकुक अब सिर्फ उसकी ऑब्सेशन नहीं रहा। धीरे धीरे वह उसकी कमजोरी बनता जा रहा था। और माफिया वर्ल्ड में कमजोरियां हमेशा सबसे पहले टारगेट की जाती हैं। अगली सुबह जुंगकुक अपने बेड पर लेटा हुआ सीलिंग को घूर रहा था। उसके सामने वही ब्लैक बॉक्स रखा था और उसके अंदर वही एक्सपेंसिव कैमरा लेंस। पूरी रात वह यही सोचता रहा था कि आखिर यह गिफ्ट भेजा किसने। नॉर्मल लोग फ्लावर्स भेजते हैं। उसने लेंस को देखा। ये कौन कैमरा पार्ट्स भेज रहा है? दूसरी तरफ माफिया हेडक्वार्टर्स में इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। इस बार सच में इमरजेंसी थी, लेकिन तैह्युंग का ध्यान फिर भी कहीं और था। कांग फैमिली के लोग जुंगकुक पर नजर रख रहे हैं। शायद उन्हें पता चल गया है कि बॉस इंटरेस्टेड है। ग्रेट, अब पूरा अंडरवर्ल्ड जान जाएगा। ऐसा नहीं होगा। बॉस, आपने उसे $1 मिलियन लेंस भेजा है। सो अनोनिमस नोट भी भेजा। सो पिछले हफ्ते उसके स्टूडियो के सामने 3 घंटे कार में बैठे रहे। रिसर्च। बॉस, एफबीआई भी इतना रिसर्च नहीं करती। युंगी ने धीरे से कॉफी पी। आई मिस द ओल्ड बॉस। सेम। उसी समय जुंगकुक अपने स्टूडियो पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही वह रुक गया। डेस्क पर एक और बॉक्स रखा था। लीसा, जुंगकुक दोनों 5 सेकंड्स तक बॉक्स को घूरते रहे। ओपन इट। नहीं। ओपन इट। अगर बॉम्ब हुआ तो कंटेंट वायरल हो जाएगा। आखिर जुंगकुक ने बॉक्स खोला। अंदर एक एक्सपेंसिव फोटोग्राफी बुक थी और एक नोट। लास्ट टाइम तुमने लैंडस्केप फोटोग्राफी सर्च की थी। जुंगकुक का फेस ब्लैंक हो गया। लीसा, उसे कैसे पता मैं क्या सर्च करता हूं? ओके, अब ये रोमांटिक नहीं रहा। मैंने पहले ही बोला था। शाम को जुंगकुक स्टूडियो से बाहर निकला। वह अभी भी उस मिस्टीरियस एडमायरर के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक धड़ाम, किसी से टकराकर उसका फोन नीचे गिर गया। आह! देख के वह बोलते बोलते रुक गया, क्योंकि सामने किम ताehyung खड़ा था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक कोट, ब्लैक कार। जुंगकुक को पूरा यकीन था कि अगर ताehyung कर सकता तो हवा का रंग भी ब्लैक कर देता। ओह! माफिया किंग। ओह! फोटोग्राफर। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर जुंगकुक हंस पड़ा। तुम हमेशा मूवी कैरेक्टर की तरह एंट्री लेते हो। मैं नेचुरली कूल हूं। किसने बोला? मैं। वेरी अनबायस्ड ओपिनियन। तैह्युंग के होठों पर हल्की स्माइल आ गई। कुछ देर बाद दोनों साथ कॉफी शॉप में बैठे थे। ये टेक्निकली डेट नहीं थी। कम से कम दोनों यही प्रिटेंड कर रहे थे। तो तुम एक्चुअल में पूरा माफिया एम्पायर चलाट हो? हाँ? टैक्स भरते हो? तैह्युंग चुप हो गया। आहा, पकड़े गए। मैं तुम्हें इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन करोगे नहीं। तैह्युंग ने कॉफी कप नीचे रखा। तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? क्योंकि तुम मुझे इंटरेस्टिंग समझते हो। इस बार तैह्युंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस जुंगकुक को देखता रहा। और पहली बार जुंगकुक को उसकी आंखों में कुछ अलग दिखाई दिया। कुछ ऐसा जो मजाक नहीं था, कुछ ऐसा जो बहुत रियल था। लेकिन उसी मोमेंट कॉफी शॉप के बाहर एक ब्लैक वैन आकर रुकी। अंदर बैठे आदमी फोन पर किसी की फोटो देख रहे थे। जुंगकुक की फोटो। कंफर्म? कंफर्म। बॉस को कॉल करो। उसने फोन निकाला। टारगेट मिल गया। कॉफी शॉप के अंदर जुंगकुक अभी भी कुछ नहीं जानता था। वह केक खा रहा था और तैह्युंग उसे देख रहा था। जुंगकुक, क्या? कुछ नहीं। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहते हो? तुम फनी हो। ये कॉम्प्लीमेंट है या इंसल्ट? मुझे नहीं पता।
तुम इमोशनली अनअवेलेबल हो? मुझे उसका मतलब भी नहीं पता। जुंगकुक ने फेस पाम कर लिया, लेकिन उसी समय तैह्युंग का फोन वाइब्रेट हुआ। नमजून का मैसेज था, कॉफी शॉप से तुरंत निकलो। तैह्युंग की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। दूसरा मैसेज आया, कंग फैमिली के लोग बाहर हैं। तीसरा मैसेज, दे आर वॉचिंग जुंगकुक। तैह्युंग की स्माइल पूरी तरह गायब हो गई। उसने धीरे से फोन पॉकेट में रखा, फिर जुंगकुक की तरफ देखा और पहली बार उसके अंदर गुस्से की जगह डर आया, क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी ऑब्सेशन की नहीं थी। अब जुंगकुक खतरे में था और किम तैह्युंग किसी को भी यह गलती करने नहीं देता था कि कोई उसकी सबसे कीमती इंसान की तरफ देखे भी। कॉफी शॉप के अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जुंगकुक केक खा रहा था, तैह्युंग उसे देख रहा था, और बाहर सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। तैह्युंग ने विंडो के बाहर एक नजर डाली। ब्लैक वैन अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी जॉ थोड़ी टाइटन हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ। तुम्हें कैसे पता? जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी लेफ्ट आईब्राउ थोड़ी ऊपर हो जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए तैह्युंग चुप हो गया। तुम मुझे इतना ऑब्जर्व करते हो? फोटोग्राफर हूं, डिटेल्स नोटिस करता हूं। यह सुनकर तैह्युंग के होंठों पर हल्की स्माइल आ गई, लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुकी। उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। बैकअप आ गया है। कॉफी शॉप के बाहर नमजून, जिमिन और युंगी दूसरी कार में बैठे हुए थे। अंदर जुंगकुक ने कॉफी का आखिरी साइप लिया। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी। पूछो। क्या तुमने मुझे वो कैमरा लेंस भेजा था? तैह्युंग ऑलमोस्ट चोक कर गया। ओ, ओ क्या? तुम्हार रिएक्शन ने आंसर दे दिया। मेरे रिएक्शन में क्या था? गिल्टी रिच पर्सन एनर्जी। तैह्युंग ने फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। जुंगकुक हंस पड़ा। तुम सीरियसली स्ट्रेंज हो और तुम सीरियसली अननोइंग हो, फिर भी मेरे साथ कॉफी पी रहे हो। इस बार तैह्युंग के पास कोई कमबैक नहीं था और जुंगकुक को ये छोटी जीत बहुत पसंद आई। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले। जैसे ही जुंगकुक बाहर आया, उसे अजीब सा फीलिंग हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। स्ट्रेंज। क्या हुआ? कुछ नहीं। Motherfucker, we got all right now.